अस्सलाम वालेकुम। पाइथन की अगली वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम गूगल कोलैब के अंदर पाइथन फाइल्स को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसको फिर किस तरह से पाईचार्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या पाईचार्म की जो फाइल है उसको किस तरह से गूगल कोलैब के अंदर यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से फाइल्स को गूगल ड्राइव से माउंट करके गूगल कोलैब के एनवायरनमेंट में रन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखेंगे और इसकी वजह यह है कि हम दोनों एडिटर्स जो हैं यानी गूगल कोलैब और पाईचार्म दोनों को यूज़ करना चाहते हैं, ताकि अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास हैवी मशीन ना हो और वो जीपीयू यूज़ करना चाहे या टीपीयू यूज़ करना चाहे फ्री में, तो वो गूगल कोलैब में अपना कोड रन कर सके। और अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो तो वो पाईचार्म के अंदर अपना कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर सके। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको अवेल करने के लिए मैंने कोशिश की है कि मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से आप गूगल कोलैब के अंदर कोड लिख के पाईचार्म में रन कर सकते हैं और पाईचार्म का कोड जो है वो गूगल कोलैब में रन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी लैब की तरफ। आज सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गूगल कोलैब के अंदर हम पाइथन फाइल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन फाइल जो है उसकी एक्सटेंशन .py होती है, और अगर हम गूगल कोलैब के अंदर काम कर रहे हैं तो वैसे तो हम जो भी अपना काम करते हैं उसको हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं डाउनलोड, और उसको डाउनलोड एज अ पाई फाइल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोड ही अपना पाई फाइल के अंदर सेव करना हो तो उसका भी यहाँ पे तरीका मौजूद है। उसके लिए आप यहाँ पे पहले एक $% एक शॉर्टकट है, उसके बाद राइट फाइल करेंगे और उसके बाद अपनी फ़ाइल का नाम दे दें। अब यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दें, hello.py फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसके बाद जो भी आप कोड लिखना चाहें, मिसाल के तौर पे आप लिख दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका x वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10 है और उसके बाद आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ किया कि वेरिएबल इज़, और अगर आपने इसके अंदर ही इसको डिस्प्ले करवाना है तो आपको तरीका पता है कि आप वेरिएबल को यहाँ डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन आप उसको एज अ रॉ टेक्स्ट करेंगे, उसके लिए आपको F पहले लगाना पड़ेगा डबल कोट से पहले। अब अगर आप इसको रन करना चाहते हैं तो आप इसको रन कर सकते हैं, और ये अगर देखें तो ये उसने राइटिंग hello.py फाइल क्रिएट कर दी है। अब अगर आप नोट करें तो मैंने इसको रन किया तो उसने फ़ाइल क्रिएट की है, ये कोड डिस्प्ले नहीं करवाया जो हमने कोड लिखा है यानी उस कोड को रन करने का तरीका डिफरेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम ये देखें कि ये जो हमने कोड रन किया है, क्योंकि सबसे पहले हमने राइट फाइल का सिंटैक्स दिया है, तो उसने इस कोड को इस फाइल के अंदर सेव कर दिया। और फाइल कहाँ पे है? वो फाइल आपके कंटेंट्स फोल्डर है, जो कि ये वाला फोल्डर है, फाइल्स जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके अंदर सेव हो गई है। अगर आप देखें तो ये hello.py फाइल आपकी यहाँ सेव हो गई है। मैं अगर इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये राइट साइड पे खुल जाएगी, और आप इसके अंदर अगर कोड लिखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आप पाईचार्म के अंदर या विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर या किसी और एडिटर के अंदर जिस तरह से कोड लिखते हैं लाइन बाय लाइन, वो इस तरह कोड सेल की तरह नहीं होगा जैसे गूगल कोलैब के अंदर हम कोड सेल में लिखते हैं। वैसे तो यहाँ पे भी हम कंसिस्टेंटली कोड जो है वो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन जो पाई फाइल है उसमें सिर्फ जो है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड कोड होता है जो एक ही फाइल के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, अब एक और चीज़ ये कि अगर आपने इसको रन करना हो तो उसका क्या तरीका है। आम तौर पे अगर आपने पाईचार्म के अंदर या किसी और एडिटर के अंदर इसको रन करना हो तो आप टर्मिनल में उसकी कमांड देते हैं पाइथन, और उसके बाद आप उसका नाम दे देते हैं, जैसे टेस्ट फॉर एग्जांपल है। इस केस में आपने इससे पहले एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है, और उसकी वजह ये है कि ये टर्मिनल नहीं है, हम गूगल कोलैब के अंदर कर रहे हैं। तो गूगल कोलैब में इस वही कमांड जो कि हम पाईचार्म के अंदर या दूसरे टर्मिनल्स के अंदर रन करते हैं, उनको यहाँ पे रन करने के लिए हमें पहले एक्सक्लेमेशन साइन लगाना पड़ेगा, जिससे जो इंटरप्रेटर है उसको पता चल जाएगा कि ये बेसिकली इस वक्त टर्मिनल कमांड रन होने लगी है। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो मुझे एरर दे रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कैंट फाइंड फाइल। ये वो कह रहा है मैं ये इस फाइल को नहीं ढूंढ सकता। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं ये पूरा पाथ दूंगा, और मैंने तो पूरा पाथ नहीं दिया, मैंने तो सिर्फ टेस्ट लिख दिया है। तो पूरा पाथ हमें कैसे मिलेगा? पूरा पाथ हमें मिलेगा ये जो लेफ्ट साइड पे फाइल है hello.py जिसको हम रन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ 3 डॉट्स हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कॉपी पाथ करेंगे और उस पाथ को यहाँ आके कॉपी कर देंगे। आप टेस्ट को रिमूव करके पूरा पाथ यहाँ पे कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, तो ये आपका पूरा पाथ आ गया। अब अगर आप इस कमांड को रन करेंगे
तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। जो भी आप उसके अंदर जो आपने कोड लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो इस फाइल के अंदर जो हमने कोड लिखा हुआ है वेरिएबल असाइन करने के बाद डिस्प्ले करवा रहे हैं उसकी वैल्यू, तो वो यहाँ पे उसने रन कर दी। अब एक और चीज़, अब अगर आपने इस कोड को चेंज करना हो, मिसाल के तौर पे आपने यही जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये किसी फंक्शन के अंदर अगर डिस्प्ले करवानी हो, इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको एज अ फंक्शन करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका नाम रख देते हैं डिस्प्ले फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसको जनाब हम पास करेंगे x, और बल्कि x नहीं, x तो उसका वेरिएबल का नाम है, हम p कर देते हैं इसको, ताकि आपको फ़र्क पता चले कि जो पैरामीटर अंदर पास हो रहा है वो सेम वेरिएबल हम नहीं यूज़ कर रहे। ये फंक्शन के अंदर उसका नाम जो है वो चेंज भी हो सकता है और आम तौर पे चेंज होता है। अब एक चीज़ जो कि हम यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी, अगर आप देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे डबल यहाँ पे कॉलन लगाया है तो ये प्रिंट के नीचे रेड स्क्विगली आ गई है। उसकी वजह क्या है? अगर आपके जहन में आ गई हो वजह, तो वजह यह है कि ये आइडेंटिड नहीं है। इसको आइडेंटिशन करने के लिए अगर आप टैब करेंगे तो अब वो एरर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको टैब करके 4 स्पेसेस दे दी हैं। और यही फंक्शन के सिंटैक्स का असूल है कि अगर आपने फंक्शन का कोड लिखना है तो याद रखें कि जैसे ही आप ये कॉलन के बाद जो अगली लाइन लिखेंगे वो एक टैब पे होनी चाहिए या 4 स्पेसेस पे होनी चाहिए। तो अब हम अगर इस कोड को रन करना चाहते हैं तो हमें अब आपको कर्सर जो है अगर नोट करें तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर मैं लेट से यहाँ से जो प्रिंट के एंड पे अगर कर्सर रख के एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे उसी जगह पे ले जाएगा। उसको ये लगता है कि मैं और कोड लिखना चाह रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर। अगर मैंने और कोड नहीं लिखना और मैं इसको रन करना चाह रहा हूँ तो मुझे फिर वापस आना पड़ेगा आइडेंटिशन से हटा के 0 स्पेस पे। और अब यहाँ पे मैं इसको जो फंक्शन है उसको कॉल करता हूँ और उसके अंदर वैल्यू पास करता हूँ x की। और अब अगर मैं इसको रन करना चाहूँ, इसको मैं पहले तो सेव कर दूंगा, कंट्रोल एस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब अगर मैं इसको रन करना चाहूँ तो मैं फिर दोबारा यही जो कोड है hello.py इसी को एग्जीक्यूट करूँगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसने फिर वो डिस्प्ले करवा दिया। अब आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा कि ये वाला करवा रहा है फंक्शन के अंदर करवा रहा है या ये पहले वाली कमांड उसने रन कर दी। अगर उसको आपने कन्फर्म करना है तो इनसाइड फंक्शन लिख दें ताकि आपको पता हो कि आपका जो कोड यहाँ पे चेंज हुआ है वही कोड रन हो रहा है। तो दोबारा आके इसको आप शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें कि उसने जो कोड है, जो मैसेज है वो चेंज कर दिया। इसका मतलब है कि जो हमने चेंज की थी वो चेंज अप्लाई हो गई है। तो इस तरह से आप जो पाई फाइल्स हैं या पाइथन फाइल्स हैं वो इस तरह से गूगल कोलैब के अंदर लिख सकते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि फ़र्ज़ करें आप काम कर रहे हैं, पाईचार्म भी यूज़ कर रहे हैं, कभी आप गूगल कोलैब को यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपका फॉर एग्जांपल जो सीपीयू है वो आप मशीन लर्निंग कर रहे हैं, मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, और आपका सीपीयू जो है आपका लोकल कंप्यूटर का वो ज़्यादा हैवी नहीं है और आप उन फाइल्स को यहाँ पे रन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से उन फाइल्स को यहाँ पे भी रन कर सकते हैं और वाइस वर्सा, यानी यहाँ वाली फाइल्स जो हैं वो आप पाईचार्म में भी रन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है मेरे ख्याल में। इनको आप म्यूचुअली इस कोड को गूगल कोलैब के अंदर भी रन कर सकते हैं अगर वहाँ लिखा है यहाँ, और अगर यहाँ लिखा है तो इसको पाईचार्म में रन कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत सहूलत हो जाती है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि हम पाईचार्म जो दूसरा एडिटर है पाइथन कोडिंग के लिए उसको यूज़ करते हैं, उसमें एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और वो फाइल फिर यहाँ ला के उसको इसके अंदर इंपोर्ट करके रन करके देखते हैं। तो मैं पाईचार्म के अंदर जाता हूँ। पाईचार्म जो मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है इसको मैं ओपन करता हूँ और इसके अंदर एक फ़ाइल ऑलरेडी मैंने टेस्ट के लिए क्रिएट की थी, वो फ़ाइल मौजूद होगी। तो उस फाइल को मैं अब गूगल कोलैब के अंदर अपलोड करूँगा उसकी ड्राइव पे और फिर ड्राइव को माउंट करूँगा। ये देखें, ये फर्स्ट program.py ये फ़ाइल है और इसका अगर मैंने देखना हो कि पाथ, क्योंकि मुझे इसको अपलोड करना पड़ेगा गूगल कोलैब के अंदर, तो उसका पाथ मुझे पता होना चाहिए। ये अगर आप इसके नाम के ऊपर अपना माउस रखेंगे, कर्सर रखेंगे तो आपको पूरा पाथ मिल जाएगा। और ये पाथ की क्या ज़रूरत है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहला काम ये है कि हमने देखना है कि जो हमारी ड्राइव है वो कहाँ पे है। तो जहाँ पे आप इस वक्त कोड लिख रहे हैं, जो कोड सेल जहाँ पे हम आम तौर पे कोड लिखते हैं, अगर आपने देखना हो कि ये कोड कहाँ पे सेव हो रहा है तो ये बेसिकली लिंक्ड है आपकी गूगल ड्राइव के साथ। जिस जीमेल अकाउंट के साथ आप लॉग्ड इन हैं, जिसके थ्रू आप गूगल कोलैब पे काम कर रहे हैं, उसके साथ जो गूगल ड्राइव
लिंक्ड है उसको देखने के लिए आप फाइल पे जाएं, लोकेट एंड ड्राइव करें, तो वो आपको ले जाएगा जहाँ पे आपकी ये फाइल्स सेव हो रही हैं। मिसाल के तौर पे जो कोलैब नोटबुक्स जहाँ पे सेव हो रही हैं, ये सारी नोटबुक फाइल्स हैं। जो भी एक्सटेंशन IPYN भी होती है वो पाइथन नोटबुक का, उसका मतलब होता है पाइथन नोटबुक, ये नोटबुक फाइल है। जो PY फाइल है वो फाइल होती है जो कि पाईचार्म या दूसरे किसी भी एडिटर से आप उसको यहाँ पोर्ट करके लाएंगे, या वो फाइल जो वहाँ पे क्रिएट होती हैं। जो फाइल्स नोटबुक के अंदर, चाहे वो जुपिटर नोटबुक हो, गूगल कोलैब हो, उसके अंदर क्रिएट होंगी, वो PyNB होती हैं। नोटबुक, NB का मतलब नोटबुक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, पहले तो हमें ये पता चल गया कि ये जो हम काम यहाँ करते हैं ये फाइल्स कहाँ पे सेव होती हैं। तो हमें पता चल गया कि वो हमने अगर फाइल लोकेट एंड ड्राइव करें तो वो हमें यहाँ ले आएगा। और अगर आप गौर करें तो जो भी काम हमने पहले किया था वो सारी फाइल्स यहाँ मौजूद हैं। आज जो हमने काम शुरू किया वो फाइल भी यहाँ पे मौजूद है, अनटाइटल्ड 10 ये फाइल है। इसका अगर मैं नाम चेंज कर दूँ, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे कर दूँ एक्सटर्नल पाइथन फाइल्स फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका नाम ये कर देता हूँ। तो ये जनाब अब मैं इसको, ये सेव हो जाएगा थोड़ी देर तक। जब ये सेव होगा तो ये नाम इसी तरह से यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा जैसे ही यहाँ पे सेव होगा। तो अब मैंने क्या करना है कि मुझे यहाँ पे जो मेरी एक्सटर्नल फ़ाइल है वो अपलोड करनी है, जो एक्सटर्नल पाइथन की फ़ाइल है। और उसको अपलोड करने का तरीका ये है कि आप ये जो ब्लू पट्टी है ऊपर, इसके नीचे कहीं भी अगर आप राइट क्लिक करें, फ़ाइल अपलोड करें, तो वो आपसे कहेगा उसका पाथ दे दें। अब पाथ आपको पता होना चाहिए, और यही वजह थी कि मैं यहाँ पे ये जो कर्सर था, इस जो मेरी पाई फाइल है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पाई, इसके ऊपर मैं कर्सर रख रहा था ताकि मुझे पाथ पता चल जाए कि ये फ़ाइल कहाँ पे सेव हुई है। वैसे तो आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं पाईचार्म के अंदर, वो आपको दिखाऊंगा जब हम पाईचार्म पे काम शुरू करेंगे कि किस तरह से आप पाईचार्म की सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जहाँ पे भी फ़ाइल वो सेव है हम उसको देख लेते हैं। वो सी यूज़र्स मीट पाईचार्म प्रोजेक्ट्स पाइथन प्रोजेक्ट डॉट वी एनवायरनमेंट और फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पाई फाइल है। तो मैं वहाँ से इसको अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अब सी पे जाऊँगा और सी ड्राइव पे जो यूज़र्स का फ़ोल्डर है उसके अंदर मीट का फ़ोल्डर है, और उसके अंदर पाईचार्म प्रोजेक्ट्स का फ़ोल्डर है, पाइथन प्रोजेक्ट्स है, फिर .vanv है, और उसके अंदर जनाब ये फ़ाइल पड़ी हुई है। अब इस फ़ाइल को मैं अपलोड कर देता हूँ। जब मैं अपलोड करूँगा तो ये फ़ाइल यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप देखें तो ये फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पाई ये फ़ाइल यहाँ पे आ गई है। जब ये फ़ाइल यहाँ पे आ जाएगी, अब हमने अगला काम क्या करना है कि हमने यहाँ पे जाके माउंट करना है ड्राइव को, जो हमारी गूगल ड्राइव है उसको यहाँ पे माउंट करना है। उसका तरीका ये है कि हमने इंपोर्ट करना है google.colab से। अगर आप देखें तो उसने ऑलरेडी मुझे कोड दे दिया है इंपोर्ट ड्राइव। तो मैं अगर इसको टैब करता हूं तो मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसने वो सारा कोड मुझे दे दिया है। जब आपने ड्राइव को माउंट करना है, माउंट करने का मतलब ये है कि आप लिंक कर रहे हैं अपने इस कंटेंट डॉट ड्राइव के साथ अपना कोलैब को। तो ये जो कंटेंट डॉट ड्राइव है, यहाँ ये लिंक हो जाएगा आपके कोड के साथ, जो भी कोड आपका यहाँ पड़ा है। अब कोड क्या पड़ा हुआ है, हमने बेसिकली जो भी यहाँ पे कोड होगा, चाहे वो पाई फाइल है या कोई भी दूसरी फाइल्स हैं, वो सारी जो हैं वो आपकी यहाँ पे माउंट हो जाएंगी। जब आप इस कोड को रन करेंगे, शिफ्ट एंटर में प्रेस करता हूँ, तो ये कह रहा है कि परमिट दिस नोटबुक टू एक्सेस योर गूगल ड्राइव फाइल्स। वो कह रहा है कि क्या आप परमिशन देते हैं कि आप ये जो नोटबुक है या जो गूगल कोलैब है जिसको वो नोटबुक कह रहा है, उसको आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कनेक्ट टू गूगल ड्राइव। तो आपने ये कनेक्ट टू गूगल ड्राइव वाला जो बटन है इसको क्लिक करना है, और उसके बाद वो आपको यहाँ ले आएगा। और जो भी अकाउंट आपने लिंक करना है उस अकाउंट को, वो कह रहा है चूज़ एन अकाउंट। तो जाहिर है मेरा ये अकाउंट है डेमोज़ के लिए, मैं इसको चूज़ करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, और उसके बाद मुझे वो कह रहा है कि आपको जो गेट ए वेरिफिकेशन कोड, आपको वेरिफिकेशन कोड सेंड कर रहा हूँ। तो वो मेरे फ़ोन पे वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा। जब तक वो वेरीफाई नहीं करेगा वो इसको कनेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत सिक्योरिटी का इशू होता है। जब उसने कोड सेंड कर दिया, आपने वो कोड इसको प्रोवाइड कर दिया, तो आपकी वेरिफिकेशन होगी। अब उसके बाद वो आपको कहेगा कि आप ये कंटिन्यू करें, सिलेक्ट ऑल करें
कि कुछ भी आप कर सकते हैं उस ड्राइव के साथ। आप गूगल कोलैब के अंदर, मैं कंटिन्यू यहाँ पे करता हूँ। जब मैं करूँगा तो अब अगर आप देखें तो उसने ये मुझे एरर दे दिया है, टर्मिनेट द ड्राइवर एफएस बाइनरी बिफोर किलिंग बैश। तो अब मैं देखता हूँ कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ। उसके वो देखने के लिए मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो एक्सप्लेन एरर है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ कि एक प्रॉब्लम क्या है, कि मुझे एक्सप्लेन करो। तो बेसिकली वैल्यू एरर माउंट फेल्ड, माउंट जो है वो फेल हो गई है, वो मुझे बता रहा है, तो ऑथेंटिकेशन की वजह से। तो अब इसको हम वो कह रहा है रीस्टार्ट द कोलैब रन टाइम एंड ट्राई माउंटिंग अगेन, चेक माई गूगल ड्राइव परमिशंस फॉर दिस। तो ये जो मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है कि आप ये वजूहात हो सकती हैं। रीस्टार्ट द कोलैब रन टाइम, मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो वो जो मेरा गूगल कोलैब का रन टाइम है इस वक्त वो उसको रीस्टार्ट कर रहा है। टू रीस्टार्ट रन टाइम, गो टू रन टाइम, रीस्टार्ट रन टाइम इन द कोलैब मेन्यू। आफ्टर दैट after the runtime has started, please execute the cell below to attempt mounting Google Drive again। वो कह रहा है कि पहले रीस्टार्ट करो, और ये इंस्ट्रक्शन है रीस्टार्ट करने की। जो रन टाइम है उस पर जाओ, रीस्टार्ट रन टाइम पे जाओ, और उसके बाद फिर इस कोड को दोबारा रन करो। तो मैं अब यहाँ पे जो रन टाइम है, रन टाइम के अंदर रीस्टार्ट सेशन, और मुझे रीस्टार्ट जो है वो रन टाइम तो नज़र नहीं आ रहा, तो रीस्टार्ट सेशन कर देते हैं, क्योंकि रीस्टार्ट सेशन एंड रन ऑल, और डिस्कनेक्ट एंड डिलीट रन टाइम। तो मैं इसको रीस्टार्ट सेशन करता हूँ, यस करता हूँ, और अब इसके बाद मैं इसको दोबारा रन करके देखता हूँ। और अगर आप देखें तो उसने मुझे मैसेज दे दिया माउंटेड एट कंटेंट दिस, कि उसने उसको माउंट कर दिया है ड्राइव को। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये उसने एक फ़ोल्डर बना दिया ड्राइव का। मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर माई ड्राइव आ गई है, और माई ड्राइव के अंदर मुझे उसने जो गूगल कोलैब है उसकी तमाम फाइल्स जो हैं वो यहाँ पे दे दी हैं। अब अगर आप देखें तो जो भी फाइल्स आपकी यहाँ पे गूगल कोलैब के अंदर थी वो सारी फाइल्स आपकी यहाँ पे आ गई हैं। तो आपने देखा होगा कि थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग करनी पड़ी मुझे, हो सकता है आपको भी करनी पड़े, क्योंकि जब आप इसको माउंट करेंगे आपकी ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी, और उस ऑथेंटिकेशन के बाद इस रन टाइम को एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे जाके आपने रीस्टार्ट सेशन करना है। तो रीस्टार्ट सेशन करने के बाद फिर आपकी जो ड्राइव है वो माउंट हो जाती है, और ये आपकी फ़ाइल्स यहाँ पे आ गई हैं सारी, जो भी आपको आपकी फ़ाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और इसके अंदर आपकी वो फ़ाइल फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पाई, जो आपने पाई चार्म से बेसिकली जो एक्सटर्नल फाइल्स है वो पाई चार्म से आप यहाँ लेके आए हैं। अब जबकि आपकी ड्राइव जो है वो माउंट हो गई है सक्सेसफुली, तो इसके बाद ड्राइव के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन जो पाई फाइल्स हैं, एक्सक्लेमेशन पाथ पाइथन, और उसके बाद फ़ाइल का नाम, पूरा पाथ आप दे सकते हैं। अब वो मुझे, अगर आप नोट करें तो वो मुझे पाथ ऑलरेडी दे रहा है यहाँ पे। ये एक तो ये तरीका, आप इसका पाथ एक्सेप्ट कर लें, लेकिन ये रन नहीं होगा, ये एरर देगा। उसकी वजह है, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप इसको रन करते हैं तो आपको एरर दे रहा है कैंट ओपन फाइल दिस। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अगर आप गौर करें तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसके इर्द गिर्द सिंगल कोट्स हैं, इस तरह पाथ नहीं है। पहले हमने बगैर सिंगल कोट के पाथ रन किया था, लेकिन अब चूँकि हमने ड्राइव माउंट की है तो उसके बाद अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो भी पाथ हम दें वो सिंगल कोट्स के अंदर हो, इस तरह से। अब अगर हम इसको रन करना चाहेंगे तो अब, लेकिन हमारा मकसद ये वाली हेलो डॉट फाइल नहीं है। हेलो फाइल तो हमारी ऑलरेडी हमने यहाँ क्रिएट की थी, हमने रन करनी है वो फाइल जो हमने पाई चार्म से हम लेके आए हैं। तो उसको रन करने के लिए उसके ऊपर राइट क्लिक करें, कॉपी पाथ करें, और उसका पाथ इस सिंगल कोट जो हमने लिखे हैं इसके अंदर पूरा पाथ इसको यहाँ पेस्ट कर दें। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो आपकी एक्सटर्नल फाइल का जो कोड था वो यहाँ पे रन हो गया। अगर आप नोट करें पाई चार्म के अंदर जो आपने कोड लिखा था कि यस आई कैन लर्न पाइथन हेलो फ्रॉम पाई चार्म, ठीक है, वही कोड जो है वो अब आपने कोलैब के अंदर रन कर लिया है। और ये एक छोटी सी एग्जांपल है। आप ये समझें कि अगर यहाँ पे 1000 लाइन का कोड भी होता तो वो कोड भी आप इसी तरह से उस फाइल के अंदर सेव करते, यहाँ पाई फाइल के अंदर सेव होता, उसको आप यहाँ पे जाके
माउंट करते, यानी आप यहाँ पे जाके अपलोड करते पहले उस कोड को। जब वो पाई फाइल यहाँ अपलोड हो जाती, यहाँ राइट क्लिक फाइल अपलोड के साथ जब हो जाती अपलोड, तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे उसको माउंट करते। यानी एक दफ़ा आपने माउंट करना है, बार बार माउंट नहीं करना है। एक दफ़ा अगर आपकी ड्राइव माउंट हो गई है तो आप ये समझें कि उसके बाद आपको दोबारा बार बार माउंट नहीं करना पड़ेगा। और जब आपकी एक दफ़ा ड्राइव माउंट होगी तो आप फिर जो भी आपकी पाई फाइल्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल फाइल्स हैं या इंटरनल फाइल्स हैं, वो आप यहाँ से इस कमांड के थ्रू ! पाइथन और उसके बाद ये उसका सिंगल कोट्स में उसका पूरा पाथ दे दें, यहाँ से राइट क्लिक कॉपी पाथ करके, तो ये जनाब आप कोड इस तरह से रन कर सकते हैं। ये बहुत ही मेरा ख़्याल है कारआमद चीज़ है। अगर आप दोनों एडिटर यूज़ कर रहे हैं, पाईचार्म भी यूज़ कर रहे हैं, गूगल कोलैब भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत हेल्प होती है। तो ये मेरा ख़्याल है कि अगर जब हम पाईचार्म में कोडिंग शुरू करेंगे तो ये आपके लिए ईजी होगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मशीन जो है वो उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, तो आप उसको यहाँ पे गूगल कोलैब के अंदर ला के यहाँ पे रन कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आज के लेक्चर को ज़रूर प्रैक्टिस करें। कम से कम मल्टीपल फाइल्स जो हैं वो यहाँ पे पाई फाइल्स लिखें, उनको रन करके देखें। दूसरा जो कोई भी एडिटर है उसमें वो फाइल्स जो हैं वो क्रिएट करें और उनको यहाँ पे अपनी ड्राइव के अंदर अपलोड करें और उसके बाद ड्राइव को यहाँ पे माउंट करें गूगल कोलैब के अंदर। उसके बाद उस कोड को इस तरह से आप रन करके देखें। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर है मेरा ख़्याल है, और इसको ज़रूर यूटिलाइज़ करना चाहिए अगर आपने अपने आप को कंफर्टेबल करना है मल्टीपल कोड एडिटर के अंदर। ये तो आपने देखा कि जो भी कोड हमने गूगल कोलैब में लिखा वो हम पाईचार्म में फ़ाइल को रन कर सकते हैं। जो पाईचार्म का कोड है वो गूगल कोलैब में रन कर सकते हैं। तो अब जो अगले लेक्चर्स हैं उनमें हो सकता है हम कुछ लेक्चर्स जो हैं वो पाईचार्म के अंदर करना शुरू कर दें, ताकि दोनों एनवायरनमेंट्स जो हैं उनमें आप काम कर सकें। अगर लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो तो पाईचार्म में कोड को लिखना और रन करना आना चाहिए। अभी तक हमने देखा कि गूगल कोलैब में किस तरह से रन करते हैं, लेकिन इसके बाद हम पाईचार्म में इसको रन करना शुरू करेंगे। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें दोनों एडिटर्स के अंदर, ताकि आप दोनों एडिटर्स में कंफर्टेबल हो जाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। बहुत शुक्रिया।